हाय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आईटी बैंड। आईटी बैंड होता क्या है, इसके अगर टाइट हो गया तो इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। लेट स्टार्ट। सो जो आईटी बैंड होता है उसके लिए जो चीज़ें करनी है, आईटी बैंड अगर टाइट होगा तो उससे क्या होगा, मोस्टली हमारे नी में बहुत दर्द होता है, घुटने में बहुत दर्द होता है, कई बार हिप में भी बहुत दर्द होता है, या हिप फ्लेक्सर की तरफ भी दर्द आता है कई बार, नी में तो स्पेशली दर्द। अब पहली बात यह है कि हमें फोम रोलर चूज करना है कि हम कौन सा फोम रोलर यूज करेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोम रोलर। फॉर द बिगनर्स दे शुड यूज द प्लेन वन, क्योंकि अगर वो पहले ये वाला या ये वाला फोम रोलर यूज करेंगे तो उनको दर्द होगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस वन। कैसे हम रिलीज करेंगे फोम रोलर से, फिर उसके बाद हमें स्ट्रेचिंग बताएंगे एंड फिर कुछ एक्सरसाइज, और उसके बाद घुटने में ऑलमोस्ट देयर शुड बी नो पेन कि कैसे कैसे करेंगे हम। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। तो सीधे रखेंगे ऐसे, सीधा एकदम स्ट्रेट। सो अनदर फुट विल बी द सेम लाइक दिस एंड देन अब ऐसे। एक तरीका ये है फोम रोलर करने का। और कई बार आईटी बैंड के साथ साथ यू शुड रोटेट अ बिट, ऐसे थोड़ा आगे की तरफ। सी, पहले मैं आईटी बैंड पे कर रहा था, ये जो लाइन आ रही है, अब मैंने थोड़ा इधर की तरफ भी किया है, यहाँ ये एरिया को। सो इसके लिए हमें ऐसे करना है। बहुत मजा आ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विद द बॉल। दिस इज अ बॉल। हम इस बॉल को देखिए बराबर, ये जो आप देख रहे हैं आईटी बैंड, इसके कोई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उन पे ये बॉल रखेंगे। ये बॉल चाहे तो आप कॉस्को की यूज़ कर सकते हैं, ये क्रिकेट बॉल है, नॉर्मली कॉस्को यूज़ कर सकते हैं, या तो आप और कोई बॉल सिंथेटिक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करना है। सो अब हम दिखाएंगे आपको कि स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं आईटी बैंड की। तो पहले मैं थोड़ा सा दोहरा अपोजिट लेग को क्रॉस किया, और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, इस पे हम आईटी बैंड को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। सी, हाथ मैंने यहाँ रखा और जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रेच माई आईटी बैंड मैक्सिमम जितना मैं कर सकता हूँ। अब मैं आपको रिवर्स साइड में दिखा रहा हूँ, देखिए आप बैक साइड पे देख सकते हैं। अब मैं लेफ्ट पैर पे कर रहा हूँ स्ट्रेच, अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि आईटी बैंड को कपिंग के थ्रू कैसे रिलीज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आईटी बैंड से थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे ये, हाँ प्रॉपरली आप देखिए, ये पूरा आईटी बैंड पे मैंने कप लगा दिए पूरे 3। अब व्हाट आई विल डू नाउ आफ्टर, देखिए कप लग नहीं रहा, मैंने दूसरा चेंज किया। कई बार क्या होता है कि जब बाल होते हैं तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है। सो मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया आईटी बैंड के ऊपर पे, फ्लेक्सर पे। तो अब हम इसको एक्चुअली मूवमेंट कराएंगे, हिप को बोलेंगे पेशेंट को फ्लेक्शन करे, सीधा करे, फ्लेक्शन करे, ऐसे करेंगे हम ये। अब हम इसके बाद करेंगे फेशियल मैनिपुलेशन। जैसे कि मैं अब दिखा रहा हूँ, मैंने अपने बाजू ऊपर कर लिए, अब हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, मैं कुछ थोड़ा सा पहले यहाँ पे वैसलीन और सम एनी अदर ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हो। ऑइंटमेंट मीन्स कोल्ड क्रीम यूज़ कर सकते हो। सी, ये जो होता है ये आईटी बैंड होता है। अब मैं इसको अपने फोर आर्म से देखिए कैसे रिलीज़ करता हूँ। बहुत स्लोली रिलीज़ करना है, धीरे 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 करके रिलीज़ करना है। यहाँ पे ये देखिए, ये इस चीज़ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से करना है। बहुत स्लोली स्लोली आप रिलीज़ करेंगे, स्लोली स्लोली। सी, कई बार इस तरीके में ना आईटी बैंड पे नहीं होके वही थोड़ा सा आगे की क्वाड्रिसेप्स पे हो रहा है रिलीज़, प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू, अब हम दूसरे तरीके में करेंगे। पेशेंट को हम बोलेंगे ये साइड लाइन में लेटे, फिर हम अब हमने इसको देखिए साइड लाइन में कर रहे हैं पेशेंट को। साइड लाइन में जैसे कि हमने एक पिलो बीच में रख दिया इनको, और जो नीचे वाला पैर है उसको नी को फ्लेक्शन में कर दिया, नी बेंड कर दी, और अब हम सिंपली इसको यहाँ पे रिलीज़ करेंगे पूरे इसको। देखिए अब मैं क्या करूँगा, एक दिस इज़ अ सिंपल रिलीज़, एक हाथ से मैं अपने फॉर्म से कर रहा हूँ, ठीक है। सी, बहुत स्लोली स्लोली स्लोली, अब देखिए फोकस देखिए, बहुत स्लोली मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। दूसरा है कि अब मैं लेफ़्ट हैंड को पेल्विस पे रख के हिला रहा हूँ। तो जब मैं हिलाऊंगा तो मेरा हाथ जो राइट है वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा,
या और एक तरीका है, मैंने नी बेंड कराया। अब मैं पेशेंट को बोलूँगा कि धीरे धीरे पैर सीधे करे और मेरा जो हाथ है ऑटोमेटिकली करके सिंक्रोनाइज करके नीचे आएगा। बहुत स्लोली कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट, थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं, बहुत स्लोली करना है यहाँ पे, तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली नीचे आता जाएगा। अब ये है दूसरी एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें कि थोड़ा सा गैप देना है सो दैट मैं अपना पैर रख पाऊँ। सी मैंने एक ने बेंड किया, अपने लेफ़्ट को राइट को नीचे लेके गए और फिर नीचे ही से वहीं पे बेंड करके वहाँ पे रख के फिर दोनों पैर पे डबल स्टैंड पे आया। सिंगल सपोर्ट पे मैं नीचे गया और ऊपर में। अब ये दूसरा इसका थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे हम जब वापस एक्सटेंशन में जाते नी को तो उसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है। देखिए उसमें तो हम 2 सपोर्ट से, इसमें एक ही सपोर्ट पे वापस भी आपको उठना पड़ रहा है इस एक्सरसाइज में। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नी की स्टेबिलिटी के लिए और IT बैंड के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हम सिंगल लेग कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, लंज कर रहे हैं सिंगल लेग, तो हैंड शुड बी स्ट्रेट। देखिए अब हम सिंगल लेग जो लंज कर रहे हैं विद द पावर बैंड कर रहे हैं। पावर बैंड मैंने लगाया है ताकि मैं पावर बैंड को ये नी मेरी अंदर की तरफ इंटरनी रोटेट ना हो। सी देखिए मेरी नी को बहुत रेजिस्टेंस देना पड़ता है कि मैं इसको स्टेबलाइज रखूं सो दैट मेरी ग्लूट्स पे भी असर आ रहा है। नाउ दिस इज अनदर एक्सरसाइज जिसमें मैं पूरे साइड लाइन में लेटा हूँ, मेरा पेल्विक बराबर ऊपर है परपेंडिकुलर और मेरा जो पैर है ये प्रॉपरली स्लाइड कर रहा है दीवार को। और अब मैं यही एक्सरसाइज ऐड ऑन करूँगा इसमें वेट्स। ये एडवांस एक्सरसाइज है इसी की। देखिए सेम एक्सरसाइज है बट विद वेट कफ। इसमें धीरे 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 आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं पैर पे। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्लूट्स के लिए कर रहे हैं, लेटरल्स कर रहे हैं हम, ठीक है, आप ये देख रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैंने प्लैंक्स किया बट प्लैंक्स के साथ साथ मैं अपने एक पैर को उठा रहा हूँ, अबडक्शन कर रहा हूँ, होल्ड भी कर रहा हूँ। अब है नेक्स्ट, ये देखिए 2 बैंड होते हैं, लो बैंड एक साइज़ होता है, एक बड़ा था एक ये छोटा था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने ये बैंड यूज़ किया और अपने में एक्स्ट्रा रोटेशन कर रहा हूँ अपनी हिप की। जब मैं एक्स्ट्रा रोटेशन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे एक नी जो नीचे है वो स्टेबल है। सो दिस इज़ अगेन फॉर द ग्लूट्स, बिकॉज हमें एक्चुअली क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है मसल को। सी यहाँ पे मैं ग्लूट्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर से ग्लूट्स के लिए हाफ लंज स्क्वाट पोजीशन में बैठा हूँ मैं, राइट। दिस इज अगेन मैं साइड प्लैंक्स कर रहा हूँ बट इसमें हम ऐड ऑन कुछ चीज़ें करेंगे। अब क्या देखिए, ये अलग एक क्लैम्प शेल हुआ, वो प्लैंक था, और अब मैं 2-3 एक्सरसाइज को इकट्ठे मिलाता हूँ। देखिए अब इसको मैं एडवांस बनाता हूँ। एक तो मैं क्लैम्प शेल भी कर रहा हूँ विद रेजिस्टेंस, वहाँ से प्लैंक्स भी कर रहा हूँ और होल्ड भी कर रहा हूँ। मैंने पेल्विक को बट स्टेबलाइज किया, मैं बस हाथ रखने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ मैं कैसे किया। सिंगल लेग बेंडिंग कर रहे हैं हम, नी को थोड़ा सा फ्लेक्शन में रखना है और जो मेरा राइट नी है इट शुड बी स्ट्रेट। हाँ सी अगेन मैं साइड प्लैंक्स कर रहा हूँ, एक लेग को रेज करते हुए आप देख रहे हैं ऐसे। अगेन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइड वेज कर रहा हूँ, साथ में मैं प्लैंक्स भी कर रहा हूँ एंड अप एंड डाउन। मैं हिप थ्रस्ट, हिप को मेंटेन रख रहा हूँ। सी दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगेन सी आई एम यूजिंग फोम रोलर, IT बैंड पर रिलीज़ कर रहा हूँ, साथ में मैंने राइट नी को बेंड रखा है, लेफ़्ट नी को देखिए बेंड कर रहे हैं। तो मैंने पूरा, मेरा जो लेफ़्ट नी पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है बट आपको सपोर्ट लेना नहीं है, पहले ले सकते, बाद में विदाउट सपोर्ट आपको ये करना है एक्सरसाइज। दिस इज द वे, राइट। सी ये हम कर रहे हैं यहाँ पे साइडवेज, फिर वापस, बट हमारा जो आप देखेंगे जहाँ मैंने हाथ पेल्विक को मैंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। अब आगे से भी देखिए, सी पेल्विक एक ही जगह है, बस पैर को जितना मेरा कोशिश है कि स्टेबलाइज करूँ मैं पेल्विक को हिलने ना दूँ मैं। सी ये बस एक पॉइंट है, हाँ यही पॉइंट मैं कर रहा हूँ। सी ये दूसरी एक्सरसाइज है, इट्स लाइक ए साइकिल, पूरा मैं पैर चला रहा हूँ। सी हिप को फ्लेक्शन किया, नी को एक्सटेंशन किया, फिर पीछे ले गया पूरा, फिर अगेन आगे किया, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ।
हाँ वे द वे, हाँ स्लोली स्लोली मैं कर रहा हूँ। अब अनदर एक्सरसाइज है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अपने राइट को मैं स्ट्रेच दे रहा हूँ, लेफ्ट को मैंने देखिए, हाँ अब मैंने राइट किया, फिर साथ में मैं आई एम ट्राइंग टू रोटेट माई बॉडी, बट पेल्विक को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हिले ना, एक ही जगह रहे नहीं, ऐसे। सी अब ये अनदर एक्सरसाइज है वेयर मैंने अपने राइट को इस पे रखा है और मैं हिप मेरी ना स्ट्रेच हो रही है, मेरी जो हिप फ्लेक्सर से राइट के स्ट्रेच हो रहे हैं और लेफ्ट में पूरा मैं वेट दे रहा हूँ, सिंगल लेग स्क्वाट कर रहा हूँ और बैलेंस भी साथ में कर रहा हूँ। ये बहुत इजी लग रहा है दिखने में, बट इट इज़ वेरी टफ। इसका थोड़ा सा मैं दूसरा एडवांस दिखाता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, दोनों के पैर में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसमें मैं राइट में ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, मेरा हिप फ्लेक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं और ज़्यादा ही मुझे इसमें बैलेंस करना पड़ रहा है मेरे लेफ़्ट नी पे। सो ये दोनों चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली कर पा रहा हूँ। सी इसमें क्या है, ये वाली एक्सरसाइज में मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी राइट नी को स्टेबलाइज करना है, लेफ़्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, राइट लेफ़्ट, राइट नी को एक ही जगह स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और लेफ़्ट को मैं पूरा रोटेट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर